अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपको हम वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर अकाउंटिंग की एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो को समझने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अकाउंटिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं आईकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सुहेल अफजल की बुक से। अब तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक नई ट्रिक है जो आप वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आगे तक वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो देखे बगैर वो ट्रिक तो आप बिल्कुल समझ नहीं सकते। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी पास अ रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग टू इशू 40,000 शेयर्स। कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास की कि हमने शेयर इशू करने हैं 40,000। शेयर कितने का है? 10 रुपए का एक है एट डिस्काउंट ऑफ 1 रुपीज। जी, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था प्रीमियम के ऊपर, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करते हैं। कब? जब कंपनी का बिजनेस टॉप पर हो, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हो और इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बेताब हों। डिस्काउंट 1 रुपीज़ अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम के ऊपर अलॉट करेगा। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको डिस्काउंट देकर अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि वो आपसे शेयर्स खरीदें। तो इसका मतलब है डिस्काउंट में अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम पर। अब 40,000 शेयर्स हमने अलॉट करने हैं, जबकि एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। उसने कहा है जर्नल एंट्रीज बनाएं और बैलेंस शीट। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पर जाएंगे। 2 स्टेप्स हैं शेयर्स अलॉटमेंट के। पहली एंट्री, एप्लीकेशन रिसीव होती है विद मनी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। हम लिखेंगे मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशंस। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं जी? 50,000। 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपए डिस्काउंट हो गया, 9 रुपए का हमने 9 रुपए के हिसाब से हमें पैसे मिले हैं। ये बन जाएंगे 4,50,000 एंड 4,50,000। नंबर 2, शेयर अलॉटमेंट। वैसे तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट का, लेकिन यहां पर चूंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स पर जो हम डिस्काउंट देते हैं वो बेसिकली हमारी डेफर्ड कॉस्ट है, एसेट्स है। एसेट्स इंक्रीज हों तो वो हमारे पास क्या होती है? डेबिट होती है। तो हम डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी। नीचे हम लिखेंगे कितने शेयर्स हमने अलॉट करने हैं जी? 40,000। हम लिखेंगे 40,000 शेयर्स अलॉटेड एट 1 रुपी डिस्काउंट। आपको बताया था कैपिटल में हमेशा फुल वैल्यू आती है। 40,000 इंटू 10, ये आ जाएगा 4 लाख। डिस्काउंट हमारे पास कितना हुआ है? 1 रुपए का, तो 40,000 इंटू 1, डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 40,000। एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई है 9 के हिसाब से, 40,000 इंटू 9, ये आ जाएगा 3,60,000।
तो जब भी हम शेयर्स अलॉट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पिछले लेक्चर में हमने शेयर प्रीमियम को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। याद रखिएगा, हमेशा कैपिटल में फुल वैल्यू पर अमाउंट आएगी। 10 रुपए का शेयर है तो 10 के हिसाब से आएगी, 15 का है तो 15 के हिसाब से। जबकि डिस्काउंट जितने का होगा, 1 रुपए का डिस्काउंट है, 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 40,000। शेयर एप्लीकेशन जितने के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 9 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव हुई है तो 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब सवाल यह है कि 50,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 40,000 हमने शेयर इशू किए हैं, तो बाकी 10,000 शेयर्स का क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए उनको हम पेमेंट्स क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। उसकी एंट्री भी आपको बताई थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे जी? 10,000, 9 के हिसाब से रिसीव हुए हैं तो ये हमारे पास 90,000, और हम लिखेंगे बीइंग एक्सेस मनी रिफंडेड। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे थे 10,000 शेयर के, 9 के हिसाब से 90,000 रुपया बनता है, वो हमने क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। अब चाहते हैं बैलेंस शीट की तरफ। 2 है हमारे पास, एक आ जाएगा बैंक। अब बैंक में पैसे रिसीव हुए 4,50,000, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं, पेमेंट वापस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, एक्सेस मनी वापस कर रहे हैं ना, एसेट्स कम हो रहा है बैंक वाला, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो 4,50,000 रुपए मिले थे, 90,000 माइनस कर दिए हैं तो बेसिकली बैंक में आ जाएगा 3,60,000। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एसेट्स है, डेफर्ड कॉस्ट है 40,000, तो यहां हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 40,000। ऑथोराइज कैपिटल चूंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहां आ जाएगा इशूड कैपिटल, इसमें आएगा शेयर कैपिटल, वो है हमारे पास 4 लाख, तो दोनों तरफ आ जाएगा 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका ताल्लुक डिस्काउंट के साथ है। जब हम शेयर्स अलॉट करेंगे एट डिस्काउंट तो हमने ये काम करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।